हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है सॉल्व करने के पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो इसके जनरली दो मेथड है सॉल्व करने के। ठीक है, कौन कौन से मेथड है? पहला है ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड कई टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक मेथड के, जिनके हम लोग कुछ टाइप का नाम अभी जान लेते हैं और उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कौन कौन से है मेथड? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है आपका कंपैरिजन मेथड। चौथा है आपका रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। और पांचवा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड को पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आने वाले एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकल मेथड से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके बाद वाले एक्सरसाइज में आपको अलजेब्रिक मेथड्स पे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन। लेकिन आपके बुक आर.डी. शर्मा में जो देखेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही मिलेगा। मैंने ये दो एक्स्ट्रा मेथड आपको यहाँ पर बताए हुए, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। चलिए हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर दो इक्वेशन लेते हैं, यानी पेयर में लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा हम लोग ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, और हम लोग इनको ग्राफिकली सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो हमने देखा था पिछले एक्सरसाइज में कि हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, तो उनके ग्राफ कभी पैरेलल जाते हैं, कभी इंटरसेक्ट करते हैं, और कभी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी कि कोइंसिडेंट होते हैं। मैंने बताया था ना 3 कंडीशन। तो जब आपका ग्राफ पैरेलल जाएगा तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब इंटरसेक्ट करता है तो उसका 1 सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक उसके सॉल्यूशन होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, तो उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफिकली देखते हैं किस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो ग्राफ बनाने से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्राफिकल मेथड से हमें अगर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन निकालना होगा, तो हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोग पहला इक्वेशन देखिए, दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम y x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ x इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, 10 माइनस वाई। अच्छा, अगर मैं यहाँ कहूँ कि पुट करता हूँ y के जगह पे 5, तो x का क्या हो जाएगा,
10 माइनस 5 यानी कि 5 आ जाएगा। मैं यह कहता हूं कि पुट करता हूं y के प्लेस पे 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसके लिए इसका चार्ट एक बना लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए ऐसे नहीं करते हैं जी। चलिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर x y, x का वैल्यू क्या हो जाता है 5 जब y 5 पुट करते हैं, y का 5 पुट करने पे x भी 5 हो जा रहा है, y का 6 पुट करने पे x 4 हो जा रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको उधर ले जाएंगे तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस वाई ना। पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। पुट करते हैं y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 प्लस 2 4। हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। चलिए दोनों लीनियर इक्वेशन के हमने क्या किए, दो सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाल लिए। अब देखिए x y, ग्राफ खींचने के लिए दो सॉल्यूशन कम से कम चाहिए ना जी। y का वैल्यू 1 पुट किए तो x 3 आया है, y का वैल्यू 2 पुट किए तो x आपका 4 आया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ पेपर लेकर इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x अक्ष और y अक्ष। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x अक्ष हो जाएगा, और इस पर मैं यहाँ ले लेता हूँ y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x और इधर आप x डैश दे दो, y और नीचे हम लोग y डैश दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काफी है। 1 2 3 4 5 6 तक है हाईएस्ट। -1 -2 -3 -4, माइनस में तो है ही नहीं, -1 -2 -3 काफ़ी है। चलिए देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, x का वैल्यू 5 है और y का भी 5 है, तो 5 और 5 देखो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 5 5। अच्छा x का 4 y का 6, x का 4 और y का 6 ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 4 और 6, ठीक है। अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन अगर आप खींचोगे तो इसी तरह से होगा ना, इस तरह से होगा, इसी तरह से होगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, जो इक्वेशन था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। अच्छा दूसरा देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, x का 3 y का 1, x का 3 y का 1। दूसरा क्या है x का 4 y का 2, x का 4 y का 2। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, ध्यान से देखना, एकदम जहां से पॉइंट आप लिए है ना वहीं से लेके जाओगे तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो एकदम मैंने एग्जैक्ट ले लिया है। ये क्या है इसका इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो दोनों लाइन एक देख रहे हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वही उसके x और y के वैल्यू होंगे। तो यहाँ x का देख रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 और 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन हो जा रहे हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, पैरेलल होते तो उसके 9 सॉल्यूशंस होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर होते कोइंसिडेंट होते तो उसके मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ गया ना। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेके देख, हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 7। आगे देखते हैं हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 8 में से
6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। यही ना हो रहा है। चलिए अब इसके बाद इसके लिए हम लोग इसका चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो ध्यान से देखना। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए हैं 2, तो y आया है 4। x का वैल्यू 3 पुट किए हैं तो y आया है 2। चलिए दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7। यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x। पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, यहाँ 8 आएगा, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 1। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर इसका चार्ट एक बना लेते हैं। ध्यान से देखो, हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे x y। तो देखिए हम लोग x का वैल्यू 3 पुट किया तो y 1, x का वैल्यू 4 पुट किया तो y का -1। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ग्राफ पेज ले लेता हूँ। चलिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है। ध्यान से देखो, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया और यहाँ पर ये हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देते हैं हम लोग x डैश y और यहाँ पर आपका y डैश। ठीक है, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, 1 2 3 4 5 तक ही काफ़ी है। -1 -2 -3 रन देते हैं, निगेटिव में ज़्यादा नहीं लेते हैं, -2 -3, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, बस ये -1 है, y क्या है। चलिए देखते हैं, x का 2 है और y का 4 है। x का 2 और y का 4, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, यही ना होगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, इसी तरह से ना जाएगा जी, बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। इसका इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। और दूसरा वाला देखिए x का 3 y का 1, x का 3 y का 1, ये हो जाएगा। दूसरा x का 4 y का -1, x का 4 y का -1। ठीक है, x का 4 y का -1। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कैसे होगा, इस तरह से आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसका इक्वेशन देखिए क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो देख रहे हैं ये पैरेलल है, इसका मतलब कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। यहाँ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं इनके नो सॉल्यूशंस होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल है इसलिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। आप a1/a2 रेशियो भी चेक कर सकते हो, 2/2 1 हो जाएगा, b1/b2 1/1 1 ही होगा और c1/c2 8/7। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर कंडीशन क्या मिल रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के, इसलिए ये दोनों के ग्राफ क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे थे ना जी, ये कंडीशन पढ़े हुए थे। तो ध्यान रखना कि जो आपका ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे यानी कि पैरेलल हो रहा है तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। और एक दूसरे के ऊपर होंगे, कोइंसिडेंट होंगे तो उसका मेन ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो मेन ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है ना जी, एक दूसरे के ऊपर होंगे तो वो मेन ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए उसके मेन ही सॉल्यूशन होते हैं। समझ गए, इन्फिनिटली मेन ही सॉल्यूशन होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर देंगे और पढ़ लेंगे। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।